तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया था। इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले के बारे में और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो आई होप आप इस पार्ट को देखने से पहले वो पार्ट देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको कोई डाउट नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं वही बेसिक क्वेश्चंस और उनके कुछ टाइप्स। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिक फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन उस बेसिक फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करके कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन किए जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि किस तरह से एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, उसमें कोई हमको चेंज नहीं करना होता था। अब उसमें भले ही आपको जो लोन का टाइम है वो एक होल नंबर हो, यानी कि पूरे पूरे साल दिए हो, 1 साल 2 साल 3 साल, या कुछ महीने ही क्यों ना दिया हो, आपको बस उनको साल में कन्वर्ट करके फॉर्मूले में पुट करना था। तो इसीलिए सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाते थे। और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एक ही प्रिंसिपल पे लगता है, तो उसमें अमाउंट कैलकुलेट करना मुश्किल भी नहीं होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट जैसा केस नहीं है। अब आपको पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज हो जाता है। जो भी हमारा अमाउंट बनता है वो अगले साल का प्रिंसिपल कहलाता है। तो उस केस में यहां पर बेसिक क्वेश्चंस में ही कुछ टाइप निकल के आते हैं जो कि आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी हमारा। अभी हम थ्योरम्स या और कोई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। पहले आप बेसिक क्वेश्चन समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसके बाद ही हम आगे थ्योरम करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस के अंदर। सो स्टूडेंट्स देखिए, टोटल मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं और जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था उसी में कुछ फेरबदल करके आपको आंसर निकालना होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स। सो यहां पर आप देख सकते हैं टाइप वन में क्या लिखा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब एनुअली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनुअली मतलब होता है साल में एक बार। सो इंटरेस्ट जो है वो साल में एक बार लगाया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैंने किसी एक बैंक से उधार लिया और जितना उसने अमाउंट उधार दिया था उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी लगाएगा। जब उसने मुझे उधार दिया तो उसने एक कंडीशन रखी कि साल में एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा। कहने का मतलब है पूरे साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, हर साल इंटरेस्ट लगता है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, 1 साल बाद मुझसे जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है वो भी ले लेना और जो प्रिंसिपल बनता है वो भी ले लेना। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया 1 साल का अमाउंट। इसी तरह 2 साल का भी मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि 1 साल का अमाउंट जो हो जाएगा वो अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर एक और साल का मैं उसमें ऐड करके निकाल सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करते समय बता दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे अलग क्या है, अगर बैंक मुझे ये बोले कि आप 1 साल के लिए उधार ले लो, लेकिन जो मैं इंटरेस्ट लगाऊंगी वो साल में 2 बार लगेगा, हाफ ईयरली के हिसाब से लगेगा। इस बार एनुअली नहीं लगेगा, हाफ ईयरली लगेगा। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं, जब आपने एग्जाम दिए होंगे स्कूल के तो आपने देखा होगा एक हाफ ईयरली होता है जो आधे साल बाद होता है, और एक होता है फाइनल एग्जाम जिसको हम एनुअल एग्जाम भी बोलते थे, याद है? तो उसी तरह बैंक बोल रही है कि आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट जो है आपके ऊपर लगेगा, हालांकि देना आपको 1 साल बाद ही होगा पूरा पैसा। अब यहां पर आपको सुनने में लग रहा होगा 6 महीने में लगाओ या 1 साल में लगाओ, बात तो एक ही, लेकिन ऐसा है नहीं स्टूडेंट्स। देखिए, बैंक जब बोल रही है कि 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा तो उसका मतलब क्या है कि जब मैंने लोन लिया उस डेट से लेके पहले तो वो 6 महीने तक का इंटरेस्ट लगा देंगे, और इंटरेस्ट लगने के बाद जो मेरा अमाउंट तैयार होगा 6 महीने बाद, मतलब जितना मैंने लोन लिया था प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला दिया जाएगा और 6 महीने बाद ही मेरा एक नया प्रिंसिपल बना दिया जाएगा
और अगले 6 महीने का उस प्रिंसिपल पे लगेगा। समझ नहीं आया? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने जो अमाउंट उठाया था वो 10,000 का था, वो 10,000 का अमाउंट था, ठीक है, और इस पे 10% का इंटरेस्ट मुझे देना था। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो हाफ ईयरली लगेगा। कहने का मतलब है कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 बार लगा लो। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये 2 बार लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 10% है ये तो पूरे साल का है ना, ये तो पूरे साल का है। तो मैं क्या करता हूं, 5-5% लगा देता हूं। यही होगा, देखिए रेट जो होगा वो आधा हो जाएगा और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप इतना समझिए कि एक साल का अगर 10% था तो मैं क्या करूंगा, 6 महीने का 5% लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो 5% का मैंने लगा दिया और 5% के हिसाब से कितना अमाउंट हो गया, देखिए स्टूडेंट 5% के हिसाब से 500 रुपए बन गया, है ना। देखिए 10% के हिसाब से कितना बन जाता, 1,000 रुपए बन जाता, लेकिन वो तो पूरे साल का था। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, पूरे साल में अगर पूरे साल का इंटरेस्ट लगता तो 1,000 रुपए बन जाता, अगर आधे साल का लगा है तो 500 रुपए बना। इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको छोड़िए, आप ऐसे समझिए इसको। देखिए मैंने क्या किया, 10,000 रुपए जो उधार उठाए थे उस पे 10% का इंटरेस्ट लगा था, लेकिन क्योंकि मैंने उसको पूरे साल तो यूज नहीं किया, अभी बैंक ने बोला 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा, तो 6 महीने मतलब क्या हो गया, आधा साल, ठीक है, आधा साल हो गया। तो इससे भी आंसर वही आएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 1,000, 1,000 और 2 हो गया 500 रुपए। तो कहने का मतलब है 6 महीने बाद 500 रुपए इंटरेस्ट लग गया। अब क्या हुआ, अब जो अमाउंट मेरा बन गया वो बन गया 10,500 रुपए, 10,500 रुपए बन गया ना स्टूडेंट्स। अब अगले 6 महीने के लिए इस पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब फर्क क्या है, देखिए अगर यही पूरे साल के लिए लगा होता एक बार ही, मतलब बैंक ने जब बोला था कि साल में एक ही बार कैलकुलेट करूंगी, तो क्या फर्क होता, तो स्टूडेंट सिर्फ इतना फर्क होता कि 10,000 पे 10% के हिसाब से मैं एक साल, एक पूरा साल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, जो कि आता कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनता। इस केस में 1,000 बनता, लेकिन इस केस में देखो अब क्या हुआ, 6 महीने बाद तो इतना पैसा हो गया। अब और 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो एक तो 500 रुपए इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, देखो 500 रुपए इंटरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है 6 महीने का। अब मैं आगे और बढ़ता हूं और 10% के हिसाब से अगले 6 महीने का लगाता हूं, मतलब आधे साल का। तो इसको अगर मैं काटूंगा स्टूडेंट्स तो ये हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया 525, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 525, तो अगला 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया 525। तो पहले का 500 था, दूसरे का 525 हो गया, तो ये 1,025 हो गया। इसका मतलब 25 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा देना हो रहा है। यहां पर 1,000 रुपए बन रहा था, यहां पर 1,025 रुपए बन रहे हैं। तो हो गया ना थोड़ा सा फर्क। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। हालांकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसको आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको इतना समझ लेना है कि कंपाउंडेड एनुअली में और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या फर्क होता है। लेकिन अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट में हुई होती, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो हमेशा इसी अमाउंट पे लगता, 10,000 पे ही लगता ना हमेशा। तो इसीलिए इसमें भी वही आंसर आता और उसमें भी वही आंसर आता जब सिंपल इंटरेस्ट करते। आप एक एग्जाम्पल लेके कर भी सकते हो, आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा दो 6 महीने का, और 6 महीने का लगा दो, दोनों को जोड़ दो, तो आप देखोगे कि एक साल का जब आप निकालोगे और 6-6 महीने का जोड़ के निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर आएगा। करके देख लो एक एग्जाम्पल। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देख रहे हो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैंने निकाला तो पहले साल स्टार्टिंग में मैंने 10,000 लिया था और वो कितना बन गया, उस पर पहले 6 महीने का 500 रुपए और अगले 6 महीने का 525 रुपए। क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद तो मेरा अमाउंट बढ़ गया था ना, प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ गया था। समझ आ रही है चीज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो केस हैं ये डिवाइड हुए और कुछ नया नहीं है इसमें।
अब देखो पहला केस तो लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, जब भी एनुअली लिखा आ जाए तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, साल में एक बार ही इंटरेस्ट लग रहा है। तो बिल्कुल जो सेम फॉर्मूला आपको बताया गया ना स्टूडेंट्स, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट P 1+R/100 की पावर T माइनस P करके निकाल लेना, सिंपल इसी तरह से आपको निकालना है। और यहां पर क्या लिखा है, व्हेन टाइम इज होल नंबर। तो पहले केस में जो टाइम होगा, देखो यहां पर आपने इतना समझ लिया होगा कि साल इंपॉर्टेंट है ना, साल इंपॉर्टेंट है, तो साल के हिसाब से भी आपको चलना है। तो पहला केस जो बोलता है ना स्टूडेंट्स, वो बोलता है कि एक तो कंपाउंडेड एनुअली आपको नोट करना है, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, और अगर टाइम इज होल नंबर, मतलब होल नंबर क्या होता है, पूरी संख्या है, जैसे कि 1 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, तो इसको होल नंबर में बोला जाता है। तो इसका मतलब जो टाइम है वो पूरा पूरा होगा, तब ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल यूजफुल होगा। दूसरा केस में लिखा है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब यहां पे आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है क्या। हाफ ईयरली में क्या करना होता है, अब देखिए यहां पर एक और लाइन लिखी है, टाइम इज आइदर होल नंबर और फ्रैक्शन। या तो इसमें टाइम आपको होल नंबर दिया होगा या फ्रैक्शन दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों ही दिए होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, ध्यान से समझना, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर देना है। क्या, देखिए P बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, 1+R/2 हो गया, जो रेट है ना स्टूडेंट्स वो आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो जो रेट बताया गया है क्वेश्चन में, जैसे कि 10% बताया गया है, उसको आपको 5-5% करके 2 बार लगाना है, ठीक है। तो रेट जो दिया होगा ना उसको 5-5% करके 2 बार लगाओगे, तब 6-6 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर रेट जो है वो आधा हो जाएगा और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, देख लो बड़ा सिंपल। तो करना क्या है, रेट को आधा करके टाइम को डबल कर देना। अब टाइम को डबल क्यों किया, आपको पूछना चाहिए। अच्छा देखिए, एक साल में यहां पर जब एक साल पूरा था तो यहां पे टी आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, हाफ ईयरली है। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं ना। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं स्टूडेंट्स, 2 हाफ ईयर होते हैं। इसीलिए जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आए, आप टाइम को डबल कर देना। अब मान लो अगर क्वेश्चन में टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है ना, 2 साल और हाफ ईयरली करके दिया हुआ है, तो आपको क्या समझना है कि 4 साल हो गए। क्यों, क्योंकि 2 साल में कितने आधे आधे साल होंगे, 4 होंगे। समझ आया स्टूडेंट्स, तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आने वाली वीडियोस में, मैं हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो आप इसको घबराइएगा मत, आप बस इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और इस फॉर्मूले को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूं। अगला कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, इसमें साल के 2 हिस्से किए थे, इसमें साल के 4 हिस्से करने हैं। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक क्वार्टर, ठीक है। अब ये वो वाला क्वार्टर नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये है साल को 4 हिस्सों में बांटा है। खुश हो जाते हो आप एकदम, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, जो एक क्वार्टर है, ठीक है, तो एक क्वार्टर वैसे आदमी के लिए काफी हो जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि साल की बात हो रही है, तो इसमें एक साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर, ठीक है, 4 क्वार्टर हो जाते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। अब कितने महीने का हो गया क्वार्टर, 3 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया ना। देखो हाफ ईयर कितने का होता है, 6 महीने का होता है, तो एक क्वार्टर क्या हो गया, 3 महीने का हो गया। तो कभी कभी 3 महीने पर भी ब्याज लगाया जाता है, हर 3 महीने पे ब्याज लगाया जाए। बैंक बोलेगी देखो आप लोन तो 1 साल के लिए ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर 3 महीने पे ब्याज लगाऊंगी, क्योंकि उसने बोल दिया सीधा सीधा कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो भाई क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। तो उसके हिसाब से पता है क्या होगा, अगर पूरे साल के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, तो इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा अगर 10,000 की बात कर रहे हो। जैसे इन दोनों के बीच में कितने का फर्क पड़ा था, 25 रुपए का पड़ा था ना, 25 रुपए का। तो इसमें और इसमें तो और भी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। टाइम के बारे में देखेंगे, टाइम इज आइदर होल नंबर और फ्रैक्शन।
तो यहां पर देखो, इन तीनों में नोट करो, मैंने यहां पे टाइम इज होल नंबर ही लिखा है, फ्रैक्शन नहीं लिखा। बताऊंगा क्यों। इन दोनों में चाहे होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर करना क्या है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, P लिखा 1, इसमें R के 4 टुकड़े करने हैं क्योंकि पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे 4 हो गया, और ये 40 टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो अगर पूरा साल होता तो 1 लिखते, लेकिन क्वार्टर के हिसाब से चल रहे हैं तो 4 बार हमको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर 40 हो गया। तो एक साल जो होगा ना वो 4 साल के बराबर यहां पे कर देना। आई होप ये चीज क्लियर है। तो अगर आप शॉर्ट में देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यहां पे जो फॉर्मूला है ना उसमें R2 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। इन दोनों में देखो, R को 4 से डिवाइड कर दिया है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कुछ नया है? बिल्कुल नया नहीं है, आप इसको बस लर्न कर लो। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये बड़े सिंपल तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपने उसको अच्छे से समझ लिया है। अब स्टूडेंट्स जो चौथा फॉर्मूला है ना, चौथा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखिए, यहां पर चौथे पे जाने से पहले मैं आपको एक इसका फ्रैक्शन वाला एग्जांपल लेके दिखाता हूं। फ्रैक्शन वाला एग्जांपल, अब वो कैसे होगा स्टूडेंट्स देखिए। मान लेते हैं टाइम आपको दिया हुआ है 2 साल। जब आपको 2 साल टाइम दिया हुआ है तो मैंने आपको बोला है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 4 साल यहां पे 4 हो जाएगा, है ना। टाइम अगर आपको 2 दिया हुआ है तो इस t की जगह 2 आके ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कितने आधे साल होते हैं, कितने 6 महीने होते हैं 2 साल में, 4 6 महीने होते हैं, इसीलिए यहां पे 4 आ गया। लेकिन अगर आपको 2.5 साल दिया होता, मान लो ये फ्रैक्शन में दिया होता, तब क्या करते? कोई दिक्कत नहीं। एक बात आपको ये सोचनी है कि 2.5 जो 2.5 होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितने कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। 2.5 को डबल करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यहां पे 5 साल लिख देना, सिंपल। क्योंकि 2.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 5 बार 6 महीने होते हैं, काउंट करो तो इसीलिए यहां पर आपने क्या किया, 2t लिखा, और t की जगह जब आप ये 2 1/2 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेट करने में बहुत आसान होगा, है ना। उसी तरह यहां पर भी अगर मान लो आपको एक होल नंबर दिया है, मान लेते हैं यहां पे 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है, 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल को 4 से मल्टीप्लाई करके यहां पे तो 8 आ जाएगा, तो होल नंबर का तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो यहां पर दिया हुआ है 1.5 ईयर, 1.5 मतलब 1.5 साल, अच्छा 1.5 साल में कितने 3 महीने होते हैं? कैसे पता लगाएं? देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बार आएंगे 3 महीने, 6 क्वार्टर होते हैं 1.5 साल में। एक साल में 4 होते हैं, आधे साल में कितने होंगे? 2 और होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसका मतलब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक होल नंबर बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 6। क्लियर? तो इसीलिए यहां पर है ना, सब कुछ होल नंबर में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? सब कुछ होल नंबर में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर आपको होल नंबर दिया हुआ है तब तो ठीक है, यहां पर आप 2 पुट कर लोगे तो होल नंबर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको यहां पे दिया हुआ है 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए दिया हुआ है और कंपाउंडेड एनुअली भी लिखा हुआ है, तो यहां फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि 2.5 जब आप यहां पे पुट करोगे तो पावर जो है वो तो बटे में आ गई ना। अब उसको कैसे सॉल्व करोगे? पावर जब बटे में आती है तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन स्टूडेंट जब ये आपको निकालना होगा ना तब इसको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, तो यहां पे क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसीलिए चौथा केस बना है वहां पे। चौथा केस देखो, पहले केस से बिल्कुल कनेक्टेड है। चौथे केस में क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, देखो साल में एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन टाइम इज इन फ्रैक्शन, टाइम जो होगा ना वो फ्रैक्शन में दिया होगा, और फ्रैक्शन भी कैसा? फ्रैक्शन ऐसा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा। तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा, और टाइम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब दिया होता है तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स? यहां पे एक नई चीज है जो आपको करनी है,
और वो क्या है, देखिए आपको पता है कि आपको जो टाइम दिया हुआ है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस टाइम को दो हिस्सों में देखना है, दो टुकड़ों में देखना है। कैसे टुकड़े, देखिए यहां पर तो जो पूरा पूरा है, जो पूरा साल है उसको आपको अलग देखना है, और जो बचा हुआ साल है उसको आपको अलग देखना है। क्लियर? तो जो पूरा पूरा साल है, जैसे कि टू तो कंप्लीट है ना, और यहाँ पे एनुअली लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 का 2 साल लेकर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 2 साल लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2 साल ले लिया हमने। इतना क्लियर? तो यहां पे क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयर्स इन होल नंबर। तो जो होल नंबर आपको दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में, जो पूरा पूरा नंबर है, उसका तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, और जो बाकी बचा हुआ साल है, मतलब मान लो ये आधा साल और बचा है ना, इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और वो भी कब, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 2 साल बाद जितना अमाउंट हुआ होगा, देखिए कुछ उधार जरूर लिया होगा, कुछ उधार लिया है और वो 2.5 साल के लिए लिया है, और जिसने उधार दिया उसने ये बोला कि साल में एक बार ब्याज लगाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप साल में एक बार ब्याज लगाओ, मुझे तो 2.5 साल के लिए लोन चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, 1 साल बाद इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, लेकिन 3 साल कहते कहते वो रुक गया, क्योंकि 3 साल पूरा थोड़ी लग रहा है। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि देखो भैया कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मेरे को, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने कहा देखो आप ऐसा करो कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, क्योंकि वो तो पूरा साल है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, क्योंकि वो भी पूरा साल है, और जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाए उसको मेरी प्रिंसिपल में जोड़ो, क्योंकि अब जो जोड़ने के बाद अमाउंट आएगा वो मेरी नई प्रिंसिपल हो जाएगा। उसने कहा बिल्कुल सही है। 6 महीने का क्या, अब जो नया प्रिंसिपल बना है उस पे 6 महीने तक सिंपल इंटरेस्ट लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट असली में लग रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगा देते हैं क्योंकि बराबर ही आएगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये समझ आएगा अच्छे से कि 2 साल तक तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन 2 साल बाद जो मेरा नया अमाउंट बना उस पे चाहे आप 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट लगा दो या 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो, वो रहेगा बराबर ही। क्लियर? तो इसीलिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने पूरे पूरे साल है ना उसको तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देना है उस पे, और जो नया अमाउंट बन के रेडी होगा उसके बाद उसको प्रिंसिपल मान के आपको 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट लगा देना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ये वाला सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? तो ये कब करना है आपको, ये तभी करना है स्टूडेंट्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन में एनुअली दिया होगा और टाइम जो होगा वो फ्रैक्शन में दिया होगा, ये तभी होगा। इतनी जो गणित मैंने आपको बताई है ये तभी होगी जब ये वाला केस होगा। बाकी कोई भी केस दे दिया हो ना स्टूडेंट्स वो सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूले याद करने हैं उसके। ठीक है, तो टोटल 4 केस बनते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे, जो कि हम एक एक वीडियो में लेके आएंगे और जिसपे मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराते हुए सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता हूं। तो स्टूडेंट्स आई होप आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और भी अच्छे से समझ आएगा जब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म करते हैं हमारा ये पार्ट। अगले पार्ट में मैं आपके लिए टाइप 1 के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसके ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।